एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ यात्रा कर रहे थे। वे दोनों थके थे। वे सूर्यास्त के पहले अगले नगर में पहुंचना चाहते थे। वे जितना जल्दी हो सके चल रहे थे, लेकिन बुद्ध वृद्ध हो चुके थे और आनंद स्वयं बुद्ध से ज़्यादा वृद्ध थे। वे चिंता में थे कि यदि वे पास के नगर में नहीं पहुंच पाए तो शायद उन्हें रात जंगल में ही काटनी पड़ जाए। आनंद ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, जो अपने खेत में काम कर रहा था, नगर कितना दूर है? बूढ़े आदमी ने कहा, ज़्यादा दूर नहीं, आप परेशान मत हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मील आप पहुंच जाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। आनंद को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। 2 मील गुजर चुका था। अब तक कोई नगर न था। अब वे और अधिक थक चुके थे। एक वृद्ध महिला लकड़ी इकट्ठा कर रही थी और तभी आनंद ने उनसे पूछा, नगर कितना दूर है? उन्होंने कहा, 2 मील से ज़्यादा नहीं, तुम लगभग पहुंच ही गए हो, चिंता मत करो। बुद्ध हंसे, वृद्ध महिला हंसी और आनंद दोनों को देखकर सोचते हैं, ये हंसी किस लिए है? और 2 मील के बाद भी नगर नहीं था। उन्होंने तीसरे इंसान से पूछा और फिर से वही जवाब और वही माहौल। और आनंद ने अपना थैला गिरा दिया और कहा, अब मैं आगे नहीं जाने वाला, मैं बहुत थक चुका हूँ और ऐसा लग रहा है हम ये 2 मील का फासला कभी भी तय नहीं कर पाएंगे। 3 बार हमने विश्वास किया, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। 40 साल बुद्ध के साथ रहकर आनंद ने यह तो सीख लिया था कि ऐसे महात्मा के साथ बिना किसी अनावश्यक प्रश्न किए कैसे जिया जाए। लेकिन आनंद ने पूछा, अब यह आवश्यक है या अनावश्यक मैं नहीं जानता। आपको एक बात मुझे बतानी होगी। आप हंस क्यों रहे थे जब बूढ़े आदमी ने कहा था 2 मील, सिर्फ 2 मील, आपको उससे अधिक जाने की आवश्यकता नहीं? और फिर से आप उस वृद्ध महिला के साथ हंसे और उन्होंने भी मुस्कुराया। और वही सारी घटनाएं तीसरे आदमी के साथ भी घटी। ये हंसी क्या थी? आप सबके बीच ऐसा क्या था? आप उन्हें नहीं जानते, वे आपको नहीं जानते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हमारा पेशा एक है। जब मैं हंसा तो वे हंसे। वे समझ गए थे कि यह आदमी भी उसी तरह के पेशे से संबंध रखता है जहाँ लोगों को उत्साहित रखना होता है। सिर्फ 2 मील, सिर्फ कुछ और। वे कहें, मैं अपनी सारी ज़िंदगी यही कर रहा हूँ। लोग अंततः पहुँच ही जाते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें शुरुआत में ही बता दो 15 मील, तो वे वहीं रुक जाएंगे। लेकिन 2 मील और 2 मील के सहारे वे 200 मील भी तय कर जाएंगे। और मैं उन लोगों पे हंसा, क्योंकि मैं इस नगर को जानता हूँ। मैं पहले भी इस नगर में आ चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि यह 2 मील नहीं है, लेकिन मैंने शांति बनाए रखी, क्योंकि तुम जानने के बहुत उत्सुक थे कि यह कितनी दूर है। मैं जानता था कि हम वहाँ नहीं पहुँचने वाले, परंतु क्या इसमें कोई नुकसान था? तुम मानवीय मानसिकता के गूढ़ रहस्य को समझ सकते हो। ये लोग दयालु लोग हैं। वे झूठ नहीं बोल रहे। वे साफ साफ तुम्हें उत्साहित कर रहे थे। पहले बूढ़े आदमी ने तुम्हें 2 मील तय करवाया। दूसरे वृद्ध महिला ने तुम्हें 2 मील तय करवाया। तीसरे इंसान ने भी तुम्हें 2 मील तय करवाया। तुम्हें सिर्फ कुछ और लोगों की ज़रूरत है और तुम नगर पहुंच जाओगे। लेकिन अब तुमने अपना थैला यहीं गिरा दिया है। यह भी ठीक है, हम यहाँ इस विशाल वृक्ष के नीचे रुक सकते हैं। नगर अब भी 2 मील नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, हमें एक दूसरे को उत्साहित करते रहना चाहिए। यह कोई झूठ नहीं है। जब आप किसी को आगे बढ़ाते हैं, जब आप देखते हैं कि उनकी यात्रा आसान नहीं होने वाली और यह सफ़र लंबे समय तक ऐसे ही रहने वाला है, आप उन्हें मत बताइए कि उनका सफ़र कितना लंबा रहने वाला है। आप सिर्फ उन्हें यह कहिए
मेरे दोस्त, बस थोड़ा सा सफ़र और तय करना होगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। यह कोई झूठ नहीं है, यह सिर्फ उत्साहवर्धन है। यह सहानुभूति का विषय है, यह विश्वास करने का विषय है और उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का जिससे वह खुद पर विश्वास बनाए रखे। और अगर हम सभी एक दूसरे को उत्साहित करते हैं ज़रा सा भी, तो हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी, चाहे वो ज़रा सा ही।